हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विथ हैरी। आज अपन देख रहे हैं टाइप 2 ऑफ एनएलपीपी प्रॉब्लम। मैंने टाइप 1 का ऑलरेडी डाल दिया है, जिसमें कि नो इक्वलिटी कंस्ट्रेंट या फिर इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट कुछ भी नहीं था, नॉर्मल टाइप था। अभी टाइप 2 देख रहे हैं, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन विथ इक्वलिटी कंस्ट्रेंट एनएलपीपी में, और उसमें भी टाइप्स है। तो उसमें फर्स्ट टाइप दैट इज एनएलपीपी विथ n वेरिएबल्स एंड ओनली वन इक्वलिटी कंस्ट्रेंट, मतलब कि ये जो फंक्शन है इसमें खाली एक ही इक्वलिटी कंस्ट्रेंट होगा। तो देखो, पहले थोड़ा सा उसका थ्योरी पढ़ लो कि क्या है कैसा है, फिर अपन सम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको जो फंक्शन दिया जाएगा वो लैग्रेंजस फंक्शन से करना है, मतलब यल इज इक्वल्स टू देखो x1 x2 और लैम्बडा भी रहेगा, देन एफ ऑफ x1 x2 माइनस लैम्बडा एच, लैम्बडा इंटू एच इंटू x1 x2, ऐसा एक इक्वेशन फॉर्म कर लेना है। एंड देन नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट एच, ये दे। तो उसके लिए क्या है, डाउ यल अपॉन डाउ x1 इक्वल्स टू 0, ऐसा मतलब आप लोग इधर क्या कर रहे हो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हो, राइट, फर्स्ट डेरिवेटिव। एंड देन आपको यहाँ पर एक देखो डेल्टा इक्वल्स टू ऐसा 3/3 का क्या फॉर्म कर रहे हैं अपन, एक 3/3 का एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेना है, मैट्रिक्स टाइप। तो देखो इसमें ये सारे वैल्यूज आएंगे। एंड हियर अगर डेल्टा के प्रिंसिपल माइनर्स अल्टरनेटिव साइंस में हो, मतलब इस डेल्टा के प्रिंसिपल माइनर्स कौन से हो गए, देखिए सबसे पहले तो ये वाला होगा, फिर ये 2 का होगा, फिर 3 का होगा। ऐसे जो प्रिंसिपल माइनर्स बनेंगे उसमें अगर पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव मतलब अल्टरनेट साइंस आते, देन इट विल बी अ मैक्सिमा। लेकिन अगर प्रिंसिपल माइनर्स ऑल नेगेटिव है तो इट मीन्स देयर विल बी अ मिनिमा। चलो अभी सम देखते हैं। तो सम क्या है, देखो यूजिंग मेथड ऑफ लैग्रेंजस मल्टीप्लायर्स सॉल्व द फॉलोइंग एनएलपीपी प्रॉब्लम, ये दिया गया है। और देखो इसमें ये सवाल आया था EMU के 2010 के एग्जाम में। ऑप्टिमाइज z इज इक्वल्स टू 6x1 स्क्वायर प्लस 5x2 स्क्वायर, ऐसा दिया है सब्जेक्ट टू, और एक ही दिया है, राइट, ओनली वन इक्वलिटी कंस्ट्रेंट। मैंने क्या बोला था, ये वाला टाइप्स कौन सा है अपना, ओनली वन इक्वलिटी कंस्ट्रेंट वाला टाइप है, ओके, वो अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहली स्टेप वही रहेगी कि वी हैव दी लैग्रेंजस फंक्शन। तो अपना लैग्रेंजस फंक्शन क्या बनेगा, नाउ वी हैव दी लैग्रेंजन फंक्शन। तो ये जो लैग्रेंजन फंक्शन है इसका वैल्यू कैसे बनता है, यल इंटू x1 x2 इंटू लैम्डा इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो ये जो z का है सबसे पहले तो यल के तौर पर अपन किसको ले रहे, इसको ले रहे, मतलब x1 x2 ये जो वैल्यूज है। तो क्या आएगा, देखो 6x1 स्क्वायर प्लस 5x2 स्क्वायर इंटू माइनस लैम्डा इंटू x1, मतलब चलो ये मैं कहाँ से बना रहा हूँ, आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में ये जो थ्योरी दिखी थी ना, थ्योरी दिखाई थी यल इंटू x1 x2 xn लैम्डा इज इक्वल्स टू, मतलब ये इक्वेशन बनता है आपका, राइट, एफ ऑफ x1 x2 माइनस लैम्डा एच, ये तो ये अपन बना रहे अभी लैग्रेंजस फंक्शन इज इक्वल्स टू यल इंटू x1 x2 लैम्डा। तो सबसे पहले ये वाला इक्वेशन मैंने ले लिया, माइनस लैम्डा इंटू मैं क्या डाल रहा हूँ अभी, देखो x1 प्लस 5x2 -7 के, ये 7 इक्वल टू इधर आया तो -7, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन चुका है। अभी ये बन गया है तो क्या करोगे, ऑब्टेन द पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखो डाउ यल अपॉन डाउ x1 इक्वल्स टू 0, मतलब सबको इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं, x2 भी इक्वल्स टू 0, एंड देन डाउ यल अपॉन लैम्डा भी है ना, तो वाला भी कर लेते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू 0, सबको इक्वल्स टू 0 कर दे। अभी देखो ये जो पूरा इक्वेशन है इसको अगर मैं व्हाट आई एम सेइंग, ये जो इक्वेशन है देखो, इसको अगर मैं डाउ यल अपॉन डाउ x1 मतलब x1 से डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले तो देखो x1 कहाँ पर, यहाँ पर है एंड यहाँ पर है। सो पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या मिलेगी आपको, डेरिवेटिव विल बी, ये 2 नीचे आएगा, 6 इंटू 2 12, दैट इज 12x1, फिर इधर कहीं पे x1 है नहीं है, 12x1 माइनस लैम्डा की इसमें x1 है क्या, बस इधर ही है। सो ये लैम्डा अंदर जाएगा तो इट विल बी लैम्डा x1। सो क्या बनेगा इधर, x1 का वैल्यू, x1 को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ x1 से तो क्या बनेगा, वैल्यू 1, सो इज इक्वल्स टू 0, दैट इज 12x1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या बनेगा, देखो अभी इधर x2 से डिवाइड करो ये वाली इक्वेशन को, x2 कहाँ पर, यहाँ पर है, और अगर a रेस टू x होता है तो अपन कैसे करते हैं, x इंटू a, सो 5x स्क्वेयर है, सो 5 इंटू 2 होगा, 5 टू द 10 10x2 माइनस x2 यहाँ पर है क्या है
5x2 है, इट मीन्स क्या बनेगा ये -5 इक्वल्स टू 0। ये वाला भी इक्वेशन डन हो गया, ये भी अभी ये बचा है। तो इसके लिए कैसा बनेगा देखो, डाउ यल अपॉन, हाँ चलो देखो अभी डाउ यल अपॉन डाउ x1 x2 दोनों का हो चुका है। डाउ यल अपॉन डाउ लैम्बडा का अपन देख रहे, तो लैम्बडा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो उसका इक्वेशन कैसा बनेगा देखो, इसको अगर मैं लैम्बडा से डेरिवेटिव कर दूँ तो ये सब के लिए लैम्बडा आएगा ना, क्योंकि वो अंदर मल्टीप्लाई हुआ। अरे ये इक्वेशन कैसे बनेगा, x1 लैम्बडा माइनस x1 लैम्बडा माइनस 5x2 लैम्बडा माइनस 7 लैम्बडा ऐसे। तो इस इक्वेशन को अगर लैम्बडा से डेराइव करते तो कैसे बनेगा, x1 प्लस 5x2 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। चलो ये भी हो गया। इसको अगर मैं लैम्बडा से डेराइवेट करूँ तो इक्वल्स टू 0। ये तीन इक्वेशन आपके पास बन चुके। तो इसमें से आप लोग क्या क्या डिराइव कर सकते हो। सबसे पहली बात तो देखो, ये अगर पॉजिटिव इधर डाल दूँ, माइनस लैम्बडा है उसको पॉजिटिव कर दूँ तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 12x1, राइट। ये एक इक्वेशन बन गया। देन इट मीन्स दैट लैम्बडा इज इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन से क्या मिला 12x1 माइनस लैम्बडा, तो लैम्बडा इक्वल्स टू 12x1 मिला। सेकंड वाले इक्वेशन से क्या मिल सकता है, देखो दिस वन इज 5x2 था ना, तो इधर 5 लैम्बडा है, सॉरी 5 लैम्बडा इक्वल्स टू 0। तो 10x2 माइनस 5 लैम्बडा, इट मीन्स दैट यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू क्या मिलेगी 2x2। कैसे, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, इट मीन्स ये इक्वेशन क्या था 2x2 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। सो लैम्बडा इधर गया, लैम्बडा इक्वल्स टू 2x2। एंड और एक इक्वेशन बचा ये वाला, x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 7, माइनस 7 को उधर डाला प्लस 7 बन गया। ओके, तीन इक्वेशन रेडी है आपके पास। तो अभी आप लोग बताओ लैम्बडा के दो वैल्यूज, इट मीन्स लैम्बडा इज इक्वल्स टू 12x1 इक्वल्स टू 2x2, राइट। बिकॉज 12x1 की वैल्यू लैम्बडा है और 2x2 की वैल्यू भी लैम्बडा है। ये दो वैल्यू आपके पास बन चुके हैं। इट मीन्स दैट वी कैन से दैट x2 इक्वल्स टू 2 1 2 एंड 2 6 12, इट मीन्स x2 इज इक्वल्स टू 6x1, राइट। ये वैल्यू आपके पास बन चुकी है। अभी देखो देयरफॉर अगर मैं ये वाली इक्वेशन में x2 की वैल्यू डाल दूँ, x1 प्लस 5 इंटू x2 कितना है 6x1 इज इक्वल्स टू 7। तो आगे क्या बनेगा देखो, x1 प्लस 6 5 30, x1 इक्वल्स टू 7, इट मीन्स 31x1 इज इक्वल्स टू 7। देयरफॉर x1 इज इक्वल्स टू 7/31 बराबर, दिस इज द वैल्यू ऑफ x1। तो चलो x1 भी आपको मिल चुका है। अब जब x1 की वैल्यू मिल ही चुकी है आपको, तो आप लोग x2 की ढूंढ सकते हो। क्या ढूंढ सकते हो, इसमें डाल दो x2 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 7/31, राइट, बिकॉज ये x1 की वैल्यू। देयरफॉर x2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 42/31। कैसे, 6 6 36, 6 7 42, सो 42/31 ये आपको मिल चुकी है x2 की वैल्यू। तो x1 x2 दोनों मिल चुका है। अभी लैम्बडा ढूंढ सकते हैं क्या, जरूर ढूंढ सकते हैं। तो लैम्बडा कैसे ढूंढोगे, देखो लैम्बडा इज इक्वल्स टू सपोज 12 इंटू x1 है, इट मीन्स 12 इंटू x1 की वैल्यू कितनी मिली आपको 7/31। तो इसमें डाल दो, इट मीन्स दैट लैम्बडा इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको 12 इंटू 7 84, सो 84/31। तो ये आपको क्या मिल गई लैम्बडा की वैल्यू। इट मीन्स x1 x2 एंड लैम्बडा, अभी तीनों वैल्यूज आपके पास आ चुके। हेंस वी कैन से दैट x0 मतलब क्या, स्टेशनरी पॉइंट्स, दिस इज मतलब x1 एंड x2 ये जो दोनों की वैल्यूज मिली है वो कितनी है, x1 इज 7/31 एंड माई x2 इज 42/31। तो चलो ये दो वैल्यूज आपको मिल चुकी है। नाउ h इंटू x1 x2 इज इक्वल्स टू, तो x1 x2 मतलब यहाँ पर बात किसकी हो रही है पता है आपको, ये वाली इक्वेशन की। क्योंकि क्या बोला है, वन इक्वालिटी कंस्टेंट, और वन इक्वालिटी कंस्टेंट कौन सा है, यही, सब्जेक्ट टू ओनली वन इक्वेशन। देयरफॉर x1 x2, तो इधर इक्वेशन क्या है x1 प्लस 5x2 माइनस ये प्लस 7 इधर आया -7 इक्वल्स टू 0। ये आपका h का इक्वेशन था, ये जहाँ पर यहाँ पर भी आप लोगों ने डिराइव किया था फर्स्ट ऑफ ऑल वाला, ये वाला h x1 x2 एंड h। तो ये वाला इक्वेशन अपन ने डाल दिया है, इज इक्वल्स टू 0 कर दिया। तो चलो क्वेश्चन वही है कि हर एक बार डेरिवेटिव ही करना है। इधर डिराइव किया था, अभी फिर से डेरिवेशन लगाएंगे इसको। तो अगर मैं इसको डेरिवेटिव लगा दूं तो क्या बनेगा वैल्यू, देखो
इंटू एच है ना, तो सबको अगर एच से डाल दूँ तो क्या होगा, डाउ एच अपॉन डाउ x1 की वैल्यू, x1 का उसके साथ कुछ है नहीं, सो दैट विल बी 1 एंड डाउ एच अपॉन डाउ x2। तो इस इक्वेशन को अगर डाउ एच x2 से मैं डेरिवेटिव कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, खाली 5, और अगर ये x स्क्वायर होता तो क्या मिलता, 10 मिलता, राइट। तो चलो 5x2 ये मुझे मिल चुका है एंड ऑल अदर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर जीरो, बाकी सब पार्शियल डेरिवेटिव्स तो जीरो ही है ना, अरे इक्वेशन ही इतना है, तो ऑल आर जीरो एंड ये होगा एच का। अभी किसकी बात बची, एफ की, तो एफ x1 x2 इज इक्वल्स टू, तो एक बात याद रखो, ये जो इक्वेशन था ना ये एच का ले लिया है एंड दिस वन इज ऑफ एफ, तो एफ के लिए इक्वेशन क्या था अपना, 6x1 स्क्वायर प्लस 5x2 द होल स्क्वायर। तो एच को डेरिवेटिव कर दिया है, वैसे अभी एफ को भी डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, डाउ एफ अपॉन डाउ x1 इज इक्वल्स टू, फिर से वही वाला रूल देखो, a रेस टू एक्स इज इक्वल्स टू, त्याचा उसका डेरिवेटिव क्या होगा, x इंटू ए, सो 6 इंटू 2 12, दैट विल बी 12x1, देन डाउ एफ अपॉन डाउ x2, तो x2 के लिए क्या बनेगा देखो, 5 इंटू 2 10, 10x2, ओके। सो ये दो डेरिवेटिव बन चुके हैं। अगर ये डेरिवेटिव ऐसे बन रहे तो अभी देखो ये सब अपन क्यों निकाल रहे हैं, मुझे एक चाहिए, ये जो मैट्रिक्स बना है इसमें क्या क्या चाहिए मुझे डेल्टा निकालने के लिए, डाउ एच अपॉन डाउ x1, तो उसकी वैल्यू अपन ने निकाल दी, डाउ एच अपॉन डाउ x2 वो भी निकाल दिया है, लेकिन अभी क्या बचा है, ये देखो डाउ 2f अपॉन डाउ x1 द होल स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव करूंगा तो क्या मिलेगा, डबल डेरिवेटिव वाला वो बचा है, तो अभी अपन वो निकालने जा रहे हैं। तो डाउ एफ अपॉन डाउ x1 मैंने निकाल दिया, वैसे अभी अगर मैं इसको डबल डेरिवेटिव कर दूं तो क्या बनेगा वो देखना है अभी। सो डाउ 2f अपॉन डाउ x1 इंटू डाउ x2 इज इक्वल्स टू, तो इसका कितना बनेगा अभी बताओ, x1 x2 दोनों मिला के कुछ है अपने पास नहीं है, सो दैट डेरिवेटिव विल बी जीरो, वो हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज डाउ 2f अपॉन डाउ x1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ इसके लिए है आपके पास है, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में आप लोग देख सकते हो, इन दिस इक्वेशन वी हैव x1 वी हैव x2, मतलब x1 को मैं डबल डेरिवेट करूंगा तो भी आंसर मिलेगा और x2 का भी मिलेगा, लेकिन इसके आगे ऐसा कुछ है क्या कि x1 इंटू x2 लाइक 5x2 नहीं है, सो x1 इंटू x2 इसका डेरिवेटिव जीरो आया। अभी मैं नेक्स्ट डेरिवेटिव में एक एक स्टेप ले रहा हूँ, पूरा डेरिवेशन भी दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखो, डाउ 2f अपॉन डाउ x1 द होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा 12, ये 12 क्यों बना, बिकॉज 6 इंटू 2 12, और अभी देखो 12x1 को मैं डबल डेरिवेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, खाली 12, 10x2 को डबल डेरिवेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 10, ऐसे, तो इसकी वैल्यू मुझे मिल चुकी है। सेम वे मैं बोल रहा हूँ, देखो डाउ एफ अपॉन डाउ x2, इसका क्या मिल रहा है मुझे 10x2 एंड डाउ 2f अपॉन डाउ x1 इंटू डाउ x2, ये तो जीरो मिला, लेकिन डाउ एफ अपॉन मीन्स डाउ 2f अपॉन डाउ x2 द होल स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू मिली इसको मैं अगर डबल डेरिवेट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, खाली 10। तो यहाँ तक आप लोग आ गए। नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था थ्योरी में, ये जो पूरा है इसके लिए जितने वैल्यूज लगने वाले वो सारे वैल्यूज अपने पास आ चुके। कैसे, देखो सबसे पहले ये वाला डेल्टा इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर ही आपको करके दिखा रहा हूँ, देखो ये जीरो, जीरो का तो जीरो ही, डाउ एच अपॉन डाउ x1, तो इसकी वैल्यू मिली है कि आपको मिली है, देखो जब मैंने इसके लिए डबल फर्स्ट टाइम डेरिवेट किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप लोगों ने निकाला था तब क्या था, डाउ h1 अपॉन डाउ x1 इक्वल्स टू 1 बना था, राइट। दिस वन ये कितना बना है 1 एंड डाउ h अपॉन डाउ x2 कितना बना है 5, सो डाउ h अपॉन डाउ x1 दिस इज 1, डाउ h अपॉन डाउ x2 इसका कितना मिला था 5, राइट, 0 1 5, ये आपको वैल्यू मिल चुकी है। नेक्स्ट देखो डाउ h अपॉन डाउ x1, ये दोनों तो सेम ही है ना यार, तो ये कितना बनेगा 1, नेक्स्ट 0 1 ये बन चुका है, डाउ 2f अपॉन डाउ x1 द होल स्क्वायर माइनस लैम्बडा इंटू डाउ 2h अपॉन डाउ x1 स्क्वायर, मतलब ये क्या था, डबल डेरिवेटिव का आंसर पूछ रहे, तो जब मैंने डबल डेरिवेट किया था तब आपको कितना मिला था, व्हेन वी हैव डबल डेरिवेटेड, देखो डबल डेरिवेटिव के लिए 12 मिला x1 के लिए, और जब x2 को डबल डेरिवेट किया तो कितना मिला मुझे 10, राइट। सो हियर द वैल्यू ऑफ दिस थिंग विल बी
ये कितना मिल रहा है मुझे 12, यहाँ तक कितना मिला यार 12। अभी ये वाला देखो इंटू x1 इंटू x2 माइनस लैम्डा डाउ टू एच अपॉन डाउ x1 होल स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 मिल रहा है। क्यों? आपके पूरे इक्वेशन में x1 x2 ऐसा करके कुछ है क्या? नहीं है, बिकॉज देखो h एंड f दोनों के इक्वेशन में x2 तक ही है, x1 इंटू x2 कुछ नहीं, तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा ही नहीं ना, 0 आएगा। गॉट दैट पॉइंट? तो चलो वो 0 हो गया। अभी देखो डाउ h अपॉन डाउ x2, मतलब x2 का जब मैंने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाला था तो कितना मिला था x2 का फर्स्ट टाइम? 5। सो हियर द वैल्यू विल बी 5 एंड देन x1 इंटू x2 इसकी कुछ वैल्यू मिली ही नहीं थी, ये दोनों सेम ही है। एंड x2 द होल स्क्वायर, मतलब जब मैंने x2 को डबल डेरिवेट किया तब मुझे वैल्यू कितनी मिली ये पूछा है, राइट? तो देखो x2 को डबल डेरिवेट अपन ने किया, कितना मिला वैल्यू? 10। गॉट दैट पॉइंट? तो ये कितना हुआ? 10। इसके लिए वैल्यूज आई। अभी ये डेल्टा याद कैसे रखोगे? तो देखो फर्स्ट 0 है वो याद रखो, फिर x1 x2 नॉर्मल, ये हुआ फर्स्ट टाइम डेरिवेशन, दिस इज फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, देन डाउ h अपॉन डाउ x1। और देखो ऐसा समझ लो यहाँ पर x1 की वैल्यू और यहाँ पर x2 की, तो देखो x1 के लिए नॉर्मल आया, देन क्या किया x2 को डबल डेरिवेट किया, फर्स्ट टाइम डेरिवेट किया, डबल डेरिवेटिव किया, एंड देन यहाँ पर किया x1 इंटू x2 दोनों को ले लिया, यहाँ पर भी x2 लिया, डबल डेरिवेट करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई किया, एंड यहाँ पर डबल डेरिवेट, मतलब ये सेम है और ये दोनों सेम है, राइट? गॉट दैट पॉइंट? बस यहाँ पर x1 यहाँ पर x2, ऐसे डेल्टा भी आप लोग याद रख सकते हो। ओके, ये हो गया। अभी चलो लास्ट स्टेप बचा है, अगर इसकी वैल्यू आप लोगों को मिल चुकी है डेल्टा की, तो इसमें आप लोगों को क्या ढूंढना है? अभी ये देखो, चलो अभी अपने को डेल्टा मिल चुका है, अगर डेल्टा मिल चुका है तो आगे आपको प्रिंसिपल माइनस ढूंढने। तो प्रिंसिपल माइनस आप लोग कैसे ढूंढते हैं? हमेशा मैंने बताया था, अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो सबसे पहला प्रिंसिपल माइनर क्या बनेगा? 0। नेक्स्ट प्रिंसिपल माइनर विल बी, मतलब फर्स्ट इसमें खाली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड इसमें 2 रो 2 कॉलम, एंड देन नेक्स्ट इसमें ऑल आएंगे, राइट? सो फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर तो मेरा 0 ही बन गया, सो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट प्रिंसिपल माइनर कितना बनेगा? देखो ये 0, देन इसको -1 एंड 5 लेते, तो अभी देखो -1 इंटू क्या बनेगा आपका? -1 ले लिया, देन 1 0 5 एंड 10, ये मैं ले रहा हूँ, मतलब मैंने क्या किया, ले देखो ये -1, फिर इसको भूल जाओ पूरा, तो क्या बचा है? 1 10 एंड 5 0, मतलब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो डिलीट कर दो, क्यों? मैंने -1 सिलेक्ट किया। वैसे ही नेक्स्ट इसमें 5 प्लस, अभी देखो थर्ड कॉलम, ये वाला भूल जाओ, अभी बच्चे कौन? ये वाले, सो 1 12 5 एंड 0, ये वाला डाल दो। ओके, अभी जब इसको आप लोग सॉल्व करने जाओगे, मतलब कैसे? देखो -1 इंटू, देखो 10 1 जा 10, -5 इंटू 0 0, ये वैल्यू बन चुकी है, प्लस 5 इंटू 1 इंटू 0 0, माइनस 12 फायदा कितना होगा? 12 इंटू 5। हाँ देखो क्या कर रहे हैं अभी? 12 इंटू 5, तो देखो 12 इंटू 5 कर दिया, कितना बना? 60, तो ये हो गया 60। नेक्स्ट ये 10 माइनस 0 10, ये सो -10 प्लस ये कितना है? -60 आणि -60 एंड 5, सो दैट इज इक्वल्स टू -60 इंटू 5, कितना बना? -300, इट मीन्स -300। तो देखो ये कितना बना? -310। तो -310 ये किसकी वैल्यू आ चुकी है आपके पास? ये वैल्यू आ चुकी है किसकी? डेल्टा की। और अगर आपका डेल्टा नेगेटिव बन रहा है, ओके, अगर आपका डेल्टा नेगेटिव बन रहा है, इट मीन्स x0 इज मिनिमा। मैंने क्या बोला था? अगर प्रिंसिपल माइनर्स का नेगेटिव मिलता है तो इट विल बी, इफ यू गेट द प्रिंसिपल माइनर्स एज, सॉरी हाँ, हियर इज दी थ्योरी। देखो क्या बोला था? प्रिंसिपल माइनर्स नेगेटिव देन मिनिमा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव अल्टरनेट मिलता है तो मैक्सिमा, तो मिनिमा ये कंफर्म हो गया। आपको क्या बोलना है? हेंस x1 x2 वो सब की वैल्यू लिख दो। x1 कितना मिला है? स्टार्टिंग में डिराइव किया था, देखो 7/31, और x2 42/31, सो x1 इज 7/31, x2 इज 42/31, एंड लास्ट में z मिनिमम, ये लिखना जरूरी है, इसके लिए इट कैरीज 1 मार्क्स कि मिनिमा है मैक्सिमा, दैट विल बी 294/31। तो z मिनिमम कैसे मिला, ये सवाल रहेगा आपके मन में, इसके लिए लिख देता हूँ। देखो z मिनिमा इज इक्वल्स टू, ये जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया गया था ना, वो वाला ले लो, दैट इज
6x1 द होल स्क्वायर प्लस 5x2 द होल स्क्वायर. सो 6 इंटू x1 की वैल्यू कितनी 7/31 द होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू x2 की वैल्यू कितनी 42/31 द होल स्क्वायर. तो चलो मैं कर लेता हूँ. देखो 7/31 द होल स्क्वायर कितना बना 49/961 इंटू 6 करना बाकी है प्लस 5 इंटू 42/31 का होल स्क्वायर करते 41/31 दी होल स्क्वायर. इसका कितना बना 42 इसका 1764/961 इज इक्वल्स टू. तो देखो 6 इंटू 49/961 इज इक्वल्स टू कितना बना 294/961 प्लस 5 इंटू 1764/961 इज इक्वल्स टू ये कितना बना 8820/961. अभी डिनोमिनेटर कॉमन है 961 तो खाली ऊपर का ऐड कर देते राइट. दैट विल बी 294 प्लस 8820 ओके. दैट विल बी इज इक्वल्स टू कितना 9114. तो और इसको छोटा कर सकते हैं 9114 डिवाइडेड बाय 961 दैट विल बी इज इक्वल्स टू कितना बना 294/31 दैट इज योर जेड मिनिमम. ये भी मैंने डिराइव कर दिया है. दैट्स ऑल. थैंक यू. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. और ये पूरे सम में कुछ भी डाउट हो ना यू गाइस कैन कमेंट मी. मैंने एकदम छोटे छोटे स्टेप भी लिए कि पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे बनाते हैं डेरिवेटिव कैसे बनता है ओके.